सेकेंड। होप आप लोग सब अपने घरों पे बहुत अच्छे होंगे। सो क्लास, आज हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश में चैप्टर नंबर 2 की रिवीजन। स्टार्ट करेंगे आज हम दोबारा से इंग्लिश में चैप्टर नंबर 2। ऑल ऑफ यू टेक आउट दी पेज नंबर 13, चैप्टर नंबर 2, द डोंकी एंड द लोड ऑफ सॉल्ट। सारे बच्चे अपनी अपनी बुक्स ओपन करें, पेज नंबर 13। The donkey and the load of salt। ये जो स्टोरी है एक डोंकी और एक मैन के बारे में है। एक मर्चेंट होता है, मर्चेंट वो होता है जो, मर्चेंट उसको कहते हैं जो कोई काम जो करता है, जैसे कोई कुछ आइटम बेचता है, वो आइटम आप होलसेल रेट पे दो, मतलब सस्ते रेटों पे दो और ज़्यादा क्वांटिटी में दो, ज़्यादा दो, तो उनको कहते हैं हम मर्चेंट या ट्रेडर। तो एक मर्चेंट होता है जो व्यापारी होता है और वो अपने डोंकी के ऊपर सॉल्ट लोड करके लेके जाता है, उसके बारे में पूरी आपको स्टोरी मैं आज दोबारा से रिवाइज करूँगी। सो ऑल ऑफ यू टेक आउट द पेज नंबर 13, चैप्टर नंबर 2, द डोंकी एंड द लोड ऑफ सॉल्ट। दिस स्टोरी इज अबाउट अ मर्चेंट एंड हिज डोंकी। ये जो स्टोरी है ये दो जनों के बारे में है, एक मर्चेंट और एक डोंकी के बारे में। In this story, a donkey befooled his master many times just for the sake of his comfort. But when the master understood the donkey's intention, he too played a trick with him. ये जो स्टोरी है इसमें एक जो डोंकी होता है उसने अपने मास्टर को बहुत बार बेवकूफ़ बनाया, जस्ट फॉर हिज कंफर्ट, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए उसने अपने मास्टर को बहुत बार, अपने आराम अपने फ़ायदे के लिए उसने अपने मास्टर को बहुत बार क्या बनाया, बेफूल्ड का मतलब बेवकूफ़ बनाया है। जब डोंकी के मास्टर को उसकी इरादों के बारे में पता चला तो डोंकी के मास्टर ने भी डोंकी के साथ एक और ट्रिक खेली जिससे डोंकी को सबक मिला। और लेट्स कम एंड रीड द स्टोरी टू नो व्हाट द ट्रिक वाज। और आज हम आते हैं और पढ़ते हैं कि ये ट्रिक क्या है। लॉन्ग एगो, बहुत साल पहले की बात है, देयर लिव्ड अ मर्चेंट, वहाँ बहुत लॉन्ग एगो, काफ़ी साल पहले की बात है, यहाँ एक मर्चेंट रहता था, वहाँ एक मर्चेंट रहता था। ही यूज टू डील इन सॉल्ट, और वो किस में डील करता था, वो सॉल्ट में डील करता था, वो नमक में डील करता था। ही हैड अ डोंकी टू कैरी लोड, उसके पास एक गधा था, डोंकी को हिंदी में क्या कहते हैं, गधा था, एक डोंकी था जिसपे वो अपना जो भार है नमक का वो लोड करता था। क्या करता था, अपने नमक का जो भार है वो क्या करता था, लोड करता था। He used to tell his salt loaded on the donkey. He used to sell his salt. और वो अपनी डोंकी पे नमक को लोड करके, नमक की बोरी डोंकी की कमर पे बांध के एक स्टेट से दूसरे स्टेट को लेके जाता था और अपना सॉल्ट बेच के आता था। He had to cross a stream to go to another village. और जब वो सॉल्ट बेचने जाता था तो उनको छोटी सी एक रिवर क्रॉस करनी पड़ती थी जिससे वो एक स्टेट से एक प्लेस से दूसरी प्लेस को जाते थे, तो उससे पहले उनको एक रिवर क्रॉस करनी पड़ती थी। Once the donkey fell into the stream and much of the salt was dissolved in water. एक बार क्या हुआ, डोंकी ने स्ट्रीम जब पार करने लगा तो वो स्ट्रीम में गिर गया। जब डोंकी एक बार वो नदी को पार करने लगा तो डोंकी नदी में गिर गया और आधे से ज़्यादा जो सॉल्ट डोंकी की कमर पे बंधा था वो डिजॉल्व हो गया, वो घुल गया। The donkey easily crossed the stream due to light weight of the salt on his back. और डोंकी जो था, गधा जो था, उसने बहुत ही ईजिली, बहुत ही आराम से जो अपने बैक पे लोड बंधा हुआ था उसको, बिकॉज जो उसकी बैक पे लोड था, जो उसकी कमर पे भार था, वो जो नमक था पानी में डिसॉल्व हो गया था, तो आधे से ज़्यादा उसका जो वेट था सॉल्ट का कम हो गया था। तो इस वजह से डोंकी ने बहुत ही ईजिली वहाँ से रिवर को क्रॉस। द डोंकी वॉज हैप्पी, और ये काम करके डोंकी बहुत खुश हुआ कि भाई मैंने तो बहुत जल्दी ये सब क्रॉस कर लिया। द डोंकी ऑन हिज नेक्स्ट ट्रिप नोइंगली फेल इनटू द स्ट्रीम, और जब डोंकी दूसरी ट्रिप पे जाने लगा, जब उसने जब दोबारा से उसकी कमर पे सॉल्ट बांध के मर्चेंट उसको लेके जाने लगा, तो डोंकी को अच्छे से पता था कि उसने स्ट्रीम पार करते टाइम पानी में जानबूझ कर है ताकि जो उसका सॉल्ट का लोड है वो कम हो जाए। फिर द मर्चेंट सस्पेक्टेड द एनिमल्स इंटेंशन, और जो मर्चेंट था, जो उसका व्यापारी था, उसको थोड़ा डाउट हुआ, उसको
थोड़ा सा शक हुआ कि डोंकी दोबारा गिरेगा और ये दोबारा से सॉल्ट आधे से ज़्यादा घुल जाएगा, और डोंकी और जो मर्चेंट था, जो ट्रेडर था, उसको डोंकी पे थोड़ा थोड़ा शक हो गया था कि ये दोबारा पानी में गिरेगा और दोबारा से कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। क्लास यहाँ तक रीड करो, एनिमल इंटेंशन तक रीड करो क्लास, यहाँ तक रीड करो आप लोग। रीड करना क्लास अपने यहाँ तक। करा रीड क्लास, समझ में आया कि डोंकी ने फर्स्ट टाइम क्या किया और उसके बाद जब उसके मर्चेंट को पता चला तो उसने क्या किया? चलो क्लास आगे चलते हैं। द डोंकी ऑन हिज नेक्स्ट ट्रिप, जो डोंकी दोबारा से अपने बैग पे सॉल्ट बांध के जाने लगा, ही फेल इनटू द स्ट्रीम, और वो दोबारा से उस नदी में गिर गया। द मर्चेंट एक्सपेक्टेड द एनिमल्स इंटेंशन, और जो मर्चेंट था वो समझ गया कि अब डोंकी की दोबारा से क्या इरादे हैं। ऑन द अदर डे, एक और दिन, टू द डोंकी इंटेंशनली रिपीटेड द सेम ट्रिक, और जब दोबारा एक बार दोबारा से जब डोंकी ने सेम ट्रिक आजमाई, हिज मास्टर वॉज नाउ श्योर अबाउट द एनिमल्स इविल इंटेंशन, और जो उसका मास्टर था, जो डोंकी का मास्टर था, मर्चेंट था, उसको कंफर्म हो गया कि डोंकी जानबूझकर पानी में गिरता है। द मर्चेंट नेक्स्ट डे लोडेड द डोंकी विद अ लॉट ऑफ कॉटन, और नेक्स्ट डे क्या करा, मर्चेंट ने डोंकी को बहुत सारे कॉटन उसके बैग पे बांध दी। ठीक है क्लास, कॉटन बांध दी, पहले वो क्या बांधता था और सॉल्ट बांधता था, अब मर्चेंट ने क्या बांधा डोंकी के बैग पे, कॉटन। द डोंकी वंस अगेन रिपीटेड द सेम ट्रिक, और अब दोबारा से डोंकी ने वही सेम ट्रिक रिपीट करी। द डोंकी
once again repeated the same trick. He fell into the stream. This time his load become very heavy. और वो दोबारा से डोंकी पानी में गिरा, मगर इस टाइम उसका जो लोड था कम होने की जगह हैवी हो गया। बिकॉज आप कभी भी देखना क्लास, अगर आपके घर में कॉटन हो उसको करके देखो, जब आप कॉटन को पानी में हाथ में होगी तो बहुत हल्की होगी, जैसे ही उसको पानी में डिप करके निकालोगे कॉटन हेवी हो जाएगी। बिकॉज कॉटन जो पानी है वो एब्जॉर्ब कर लेगी, वो सोख लेगी, और सोखने के बाद उसका वेट भारी हो जाएगा। तो इसी तरीके से डोंकी जब पानी में गिरा तो वो सारी जो कॉटन थी वो पहले तो हल्की थी, जब वो पानी में गिरा वो कॉटन ने पानी सोख लिया और वो बहुत ज़्यादा हैवी होगी, वो बहुत ज़्यादा भारी हो गई। द डोंकी कैरेड द हैवी लोड, और जो डोंकी था वो ये हैवी लोड को लेके चल रहा था। इट वॉज वेरी टायरिंग टू हिम टू मूव ऑन, और उसके लिए बहुत थकावट, मुश्किल हो रहा था चलना, इतना सारा अपने बैक पे बोझ लेके। द डोंकी नाउ रियलाइज हिज मिस्टेक, और अब डोंकी को अपनी मिस्टेक, अपनी गलती का रियलाइज हुआ, अपनी गलती का एहसास हुआ। ही स्टॉप्ड फॉलिंग डाउन इनटू द स्ट्रीम एनीमोर, और उसने आगे से कभी भी पानी में नहीं गिरा। He thought that it was not good to play tricks, और उसको ये लगा कि अब मेरे को ये ट्रिक्स नहीं खेलनी चाहिए, बहुत ही गंदी चीज़ है, बहुत ही बैड चीज़ है। And the merchant had taught the donkey a good, मर्चेंट ने डोंकी को बहुत ही अच्छा लेसन सिखाया। यू कैन बी फुल अ पर्सन अ फ्यू टाइम बट नॉट ऑलवेज, आप किसी भी इंसान को कुछ टाइम तक बेवकूफ़ बना सकते हो मगर ज़िंदगी भर बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो तभी कहते हैं ना, आपकी मम्मी पापा भी कहते होंगे क्लास, या टीचर्स भी कहते होंगे कि बेटा कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, और कभी भी किसी के साथ गंदे ट्रिक्स नहीं प्ले करना चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको भी आगे कोई ना कोई ऐसे परेशान करेगा। ठीक है क्लास, यहाँ तक रीड करो दोबारा से, फिर मैं आप लोगों को इसका ब्रीफ दूंगी। रीड करो क्लास यहाँ तक।
दिन के लिए भाई नहीं वो कल वो बोल रही थी कि जाके तुम तो क्या उसका कौन बोला खाना में बोले हाँ फोन कर बोलते हैं अपने बात ठीक है क्लास अपनी अपनी कॉपीज निकालो क्लास सेकेंड क्लास टेक आउट योर कॉपीज जिन बच्चों ने इस चैप्टर के डिफिकल्ट वर्ड्स करे हुए हैं वो एक बार चेक कर लेना और जिन्होंने नहीं करे वो एक बार नोट कर लेना ठीक है क्लास जिन बच्चों ने डिफिकल्ट वर्ड्स करे हुए हैं वो चेक कर लेना जिन्होंने नहीं करे वो नोट कर लेना योर फर्स्ट वर्ड इज डोंकी सेकंड इज ट्रिक थर्ड इज लोड fourth is tree fifth is happy sixth is trip 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 मतलब सफर करना seventh is master eighth is cotton ninth is mistake टेंथ इज befooled befooled का मतलब बेवकूफ बनाना ठीक है क्लास राइट इट डाउन इन योर कॉपी काम नहीं करा वो कर ले और जिनका काम हो रखा है वो बच्चे चेक कर ले कि किसी का कुछ छूट तो नहीं गया कुछ रह तो नहीं गया नोट इट डाउन इन योर कॉपीज क्लास हैंड राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन लिख लिया क्लास? Done all